तस्वीरें बोलती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिनों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और वो तस्वीरें अगर राजनीतिक हलकों से हो तो फिर उनकी बात अलग है, क्योंकि लगातार राजस्थान की राजनीति की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में किस तरह का समीकरण होगा। क्योंकि राजस्थान की राजनीति को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस में भी हाल ही में कई नियुक्तियां हुई हैं, जिलाध्यक्षों को लेकर उन पर चर्चाएं हुई थी कि आखिरकार इन जिलाध्यक्षों को लेकर लगातार कांग्रेस ने प्रयास किए, और जिस तरह से फीडबैक लिया, राहुल गांधी का ये मिशन था, दिल के बहुत करीब था, लेकिन उसके बाद कई चर्चाएं हुई। और बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी में हाल ही में एक बड़ी शादी हुई, और राज्यपाल ओम माथुर की बेटी की शादी में कई तस्वीरें देखी गई जिन पर चर्चा हुई। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मतीश पारेख जी हैं, जो लगातार बीजेपी को समझते हैं, बीजेपी की जो है लगातार 10 से 15 साल से लगातार बीजेपी को कवर भी कर रहे हैं, और अंदरूनी राजनीति किस तरह से है, किस तरह से नेताओं की सियासी जो एक आंकड़े फिट बैठते हैं उनको लेकर तमाम चीजें ये करते रहते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। वो साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं संतोष पांडे जी से बात करेंगे कि किस तरह से लगातार वो कांग्रेस को देखते हैं, कांग्रेस की गहरी राजनीति को समझते हैं। और पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को किस तरह से देखते हैं कि ओम माथुर की नाती की शादी में लोग पहुंचते हैं, और वहां पर तस्वीरें, उन तस्वीरों को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, अभी जैसे अंता चुनाव अभी हुए हैं, तो अंता चुनाव में बहुत बड़ा एक फैक्टर जो था कि बीजेपी की हार हुई। इतने सारे संसाधन लगाने के बाद, इतने सारे बड़े बड़े नेता होने के बाद हार हुई, तो कहीं ना कहीं अब हमको देखने में ला रहा है कि शायद ये राजस्थान में पावर शिफ्टिंग का गेम चल रहा है। क्योंकि जो पावरफुल है, जो नेता पावरफुल थे, उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन अब शायद जो शादी का माहौल हो या ऐसा कुछ चीजें हैं, वो सब नेता एक जगह आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी चर्चा हमको दिखने लगी है कि राजस्थान में जो अभी बीजेपी को भी लगने लगा है कि केवल नए चेहरों से चुनाव जीता जाता, उन जो जबकि पुराने जो चेहरे हैं, उनके जो उनका पावर है या उनका जो मतलब संगठन में जो उनकी पकड़ है या सरकार में उनकी पकड़ थी, उस तरीके से वापस जो बीजेपी अब शिफ्टिंग करने को, मतलब शिफ्टिंग की तरफ चल पड़ी है। सर, इस तरह की तस्वीरें थी। वहां पर जो पूर्व प्रतिपक्ष नेता है राजेंद्र राठौड़, वो पहुंचते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है, अमित शाह उनको लेकर अपनी गाड़ी में जाते हैं। ये क्या, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या मायने है? अब देखिए, मायने तो शादी थी, सब लोग गए थे, लेकिन बस कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब केंद्रीय नेतृत्व को लगने लगा है कि जो पुराने चेहरे जो राजस्थान के हैं, अगर 2028 के चुनाव में हमको वापसी करनी है, तो उनको वापस हमको मेन स्ट्रीम में लाना होगा। और वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता जो है, वो एक बहुत बड़ा अस्तित्व रखते हैं, और राजस्थान में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है हर चुनाव में। तो बस ऐसा लगने लगा है कि राजेंद्र राठौड़ को अमित शाह लेकर गए, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि वापस बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के, क्योंकि चाणक्य हैं कहा जाता है अमित शाह को, रणनीतिकार है। बिहार में आप देख ही सकते हो कि किस तरह से रणनीति बढ़ाई, सम्राट चौधरी को एक बड़ा ओहदा, गृह मंत्री तक। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी रणनीति, कुछ बातें उनकी जरूर हुई होंगी, इस विषय पर होंगी, राजस्थान की परिस्थिति की होगी। तो वो क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं राजस्थान को लेकर, सरकार को लेकर, कई चीजें चल रही है, संगठन को लेकर भी चल रही है। देखिए, राजस्थान में जो सरकार है वो 2 साल हो गए, तो 2 साल में हम लोग कहीं बैठते हैं या कहीं चर्चाएं होती, चर्चाओं में ये सुना जाता है कि सरकार बिल्कुल चल ही नहीं रही है। क्योंकि जो नए व्यक्ति भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो ठीक ढंग से जो अपना मतलब सत्ता को पूरी तरीके से अभी तक मतलब उसको कवर नहीं कर पाए। वहीं अगर संगठन की बात करें तो मदन राठौड़ को उन्होंने अध्यक्ष बनाया हुआ है, लेकिन मदन राठौड़ भी कोई अच्छा कुछ दे नहीं पाए। 1.5 साल हो गए अभी तक उनकी जो कार्यकारिणी है वो घोषित नहीं कर पाए। तो हमको ऐसा लगने लगा है कि वापस कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज है उनको बीजेपी वापस इस तरफ लाना चाहती है, और आगे के लिए जो फायदा देख रही है वो सारा ही। सतीश पूनिया वहां थे, बड़े जो तस्वीरों में देखा जाता है कि सतीश पूनिया से बड़े गर्मजोशी से अमित शाह मिलकर वहां से चलकर आए उनके पास और मिले। मदन राठौड़ भी थे। वसुंधरा राजे बाद में वहां से निकलती हैं, वसुंधरा राजे बाद में पहुंचती है, गृह मंत्री चले जाते। तो ये चीजें बड़ी अलग चीजें कि अंता का उपचुनाव हुआ, कई बार सियासी तस्वीर होती है, माहौल शादी का हो सकता है, लेकिन राजनीतिक हस्तियों का इस तरह से तस्वीर सामने आना। देखिए, ओम माथुर जी जो है वो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, और बहुत सालों से वो भी मतलब एक कुशल रणनीतिकार कहे जाते हैं। तो उनकी शादी में जाना, सब लोग आने हैं, ठीक है, सारे नेताओं को पहुंचना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो
एक फैक्टर काम करता है कि वो पुराने नेता है तो उनका वरदस्त सबको चाहिए। लेकिन जहाँ हम बात करें पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो अब जो है सारे जो खांटी नेता हैं वो वापस जो है, और वो जोर भी लगा रहे थे कहीं ना कहीं, हमको लग रहा था कि वसुंधरा राजे को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर रहे थे वो। बहुत सारी चीजें उनको एक जो बैलेंस करने के लिए तो बड़ी जिम्मेदारी कहीं आने वाले वक्त में ऐसे नेताओं को हाँ, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब बहुत जरूरी है बीजेपी को अपना पावर बैलेंस करना है। सत्ता संगठन में बहुत सारी दूरियां, मंत्रिमंडल को लेकर भी अपने लोगों को बातचीत हो सकती है, मंत्रिमंडल अपने लोगों को लाए। हाँ जी, मंत्रिमंडल जो रिशफल होने वाला है, बहुत टाइम से चर्चा चल रही है, लेकिन अब हो सकता है शायद 10-15 दिन में मंत्रिमंडल रिशफल हो जाए। तो ये जो बड़े नेता है इनके चर्चा भी है कि ये लोग अपने अपने लोगों को शिफ्ट करवाएंगे मंत्रिमंडल में, और जो पुराने जो लोग हैं जो अभी फिलहाल मंत्रिमंडल में है, उनको कहीं ना कहीं से अभी 5-6 लोगों की मंत्रियों की छुट्टी होनी है उसमें, और कई लोगों के विभाग चेंज होने हैं। इसमें नो डाउट भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो बने रहेंगे, इसको कोई अपन नकार नहीं सकते। लेकिन मदन राठौड़ जो है उनकी कुर्सी पर कहीं ना कहीं आँच आ सकती है। देखिए ये बड़ी बात है, लेकिन हम हमारे साथ पांडे जी उनसे बातचीत करेंगे लगातार। वसंत पांडे जी हमारे साथ चीजों को कवर करते रहते हैं। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में तस्वीरें भी आई, उन तस्वीरों में राहुल गांधी से मुलाकात, सचिन पायलट पहुंच जाते हैं, उनके साथ ओबीसी के बड़े नेता शामिल रहते हैं जो कांग्रेस के लिए लगातार काम करते हैं। ऐसे में क्या तस्वीरें बोलती हैं? जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। देखिए, हालांकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था। पर्यवेक्षक राजस्थान में आते हैं, अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं, मनमुटाव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिलती है। पर्यवेक्षक यहाँ से निकलते हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है उनको जो है रिपोर्ट सौंप दी जाती है। माना ये जा रहा था कि 1 से 2 दिन के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। लंबा समय चला, 45 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है जयपुर शहर का जिला अध्यक्ष कौन होगा। कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। इन नामों को लेकर यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस टुकड़ों में बट गई है, गुटों में बट चुकी है। सचिन पायलट अलग बात बोलते हैं, अशोक गहलोत अलग बात बोलते हैं, इसके सचिन पायलट का अलग ही राह में चलते हैं। तो ये पहला मामला नहीं है। आपने इससे पहले भी विधानसभा चुनाव देखा होगा। विधानसभा चुनाव में भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि किस गुट की ज्यादा चलेगी, लेकिन उस वक्त ही माना जा रहा था कि कांग्रेस में केवल 2 गुट है। लेकिन अब मौजूदा हालात तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में 4 गुट बन चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है उनका, अशोक गहलोत, इसके साथ साथ ही सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अलग अलग गुट बन गए हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर माना जा रहा था कि किसकी चलेगी, लेकिन यूं कह सकते हैं कि इस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में 18 जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पाले से बने हैं। इसके साथ साथ ही 9 जिला अध्यक्ष सचिन अशोक गहलोत के गुट के बने हैं। इसके साथ साथ ही 8 जो जिलाध्यक्ष है वो सचिन पायलट के गुट के बने हैं। यूं नहीं कह सकते कि जो दिग्गज नेता है राजस्थान के उनको साइडलाइन कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम के जो करीबी हैं उनको भी जिलाध्यक्ष बनाया गया। बायतू से विधायक जो रहे हरीश चौधरी, उनके नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनाया हुआ। लेकिन अब पेच राजस्थान के अलावा राजधानी जयपुर से भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है कि जयपुर में किसको जो है जयपुर शहर जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। अलग अलग गुट बन गए हैं, कोई अपने नेता का नाम ले रहा है, कोई अपने नेता का नाम ले रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अभी पूर्व में ही अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था कि किसी भी गुट का नेता जिला अध्यक्ष बने, लेकिन सभी गुट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, लगातार साथ चलने की बात प्रभारी कहते हुए नजर आते हैं। सुखजिंदर रंधावा भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है टुकड़ों में नहीं बटी हुई है, सबको साथ लेकर चल रही है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब प्रभारी इस तरह का बयान दे रहे हैं। इससे पहले अविनाश पांडे भी प्रभारी थे, उन्होंने भी कहा हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। उसके बाद अजय माखन आते हैं, कोई गुटबाजी नहीं है, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया जाता है। लेकिन तालमेल कोई भी प्रभारी बैठा नहीं पा रहा है। अब जो है जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की अगर बात कर लें, कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज हो, इसके साथ साथ ही सुनील शर्मा हो, गिरिराज गर्ग हो, तो ऐसे कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आर तिवारी का नाम भी सामने आ रहा है, जिसको आगे बढ़ाने को लेकर खुद अशोक गहलोत लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज के लिए गोविंद सिंह डोटासरा लॉबिंग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अशोक गहलोत हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो, ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि अंतिम फैसला AICC की तरफ से होगा। लेकिन AICC आखिर कब फैसला लेगी, क्योंकि पर्यवेक्षकों की ओर से रिपोर्ट सौंपे हुए 1 महीने से अधिक का समय हो गया है। लेकिन जिस तरह की कल तस्वीरें सामने आई, सचिन पायलट अपने ओबीसी नेताओं को साथ लेकर, क्योंकि ओबीसी की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं कि ओबीसी SC ST को आगे बढ़ाना है उनको, और लेकिन
कल जो तस्वीर सामने आई सचिन पायलट की मुलाकात के मायने क्या करते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें क्या कहती है? देखिए, सचिन पायलट की अगर बात करें, ओबीसी वर्ग से जुड़े नेताओं के साथ सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात करी थी और ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की गई थी। लेकिन यूं कह सकते हैं कि जिस तरह लगातार चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, टीकाराम जूली हो, लगातार दिल्ली जा रहे हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लगातार जो है शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन करने में लगे हैं। हालांकि अंतर चुनाव जीते हैं, निश्चित तौर पर जो है जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनका कद बड़ा जरूर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब मनमुटाव की स्थिति जयपुर शहर जिला अध्यक्ष को लेकर क्यों बन रही है। लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस कहती है हम गुटबाजी नहीं कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की बात आई थी तो कई विधायक ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि हमारे समाज से जो है जिला अध्यक्ष बने, चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग से हो। विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, इनकी ओर से भी कहा गया था कि अल्पसंख्यक जो समुदाय का जो नेता हो उसको जिला अध्यक्ष बनाया जाए। ब्राह्मण समाज के लोग भी निकलकर सामने आए थे, ओबीसी समाज के लोग भी निकलकर सामने आए थे। आर तिवारी के लिए तो खुद अशोक गहलोत ने लॉबिंग की थी, पुष्पेंद्र भारद्वाज के लिए अब गोविंद सिंह डोटासरा लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तालमेल की कमी कांग्रेस में साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ये तालमेल अभी खत्म नहीं होगा। देखिए, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की जैसे ही नियुक्ति होगी, बयानबाजी का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको शांत रखने को लेकर ही यूं कह सकते हैं कि अभी तक जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पेंडिंग में रखी है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर नियुक्ति को लेकर पूर्ण जो है मंथन नहीं किया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार मंथन करने में लगे हैं ताकि तालमेल बैठाया जा सके। क्या अभी भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है और इसी को लेकर के ये बातें सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में हुई होंगी? क्योंकि क्या कोई परिवर्तन राजस्थान में अध्यक्ष को लेकर बात चली, सेना तैयार है कि अध्यक्ष भी बदल सकता है? देखिए चर्चाएं तो इस तरह की भी है। जिन 45 जिलों में जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अपनी एक नई टीम तैयार करेंगे, यानी यूं कहें कि अपने करीबों को जो है टीम में जोड़ेंगे और लगातार जनता के स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जो है, सुनील शर्मा है, गिरिराज गर्ग है, आर तिवारी है, इनके नामों को लेकर चर्चा इसलिए भी चल रही है। एक तरफ पुष्पेंद्र भारद्वाज जो लगातार धरने प्रदर्शन में जो कांग्रेस की पार्टी की बैठक होती थी उनमें सक्रिय दिखते थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुनील शर्मा का अगर जिक्र कर लें, देखिए सुनील शर्मा को लोकसभा में उम्मीदवार बनाया था जयपुर शहर से, लेकिन नाराजगी उस वक्त भी देखने को मिली थी। आरोप प्रत्यारोप जो है कांग्रेस में चले तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुनील शर्मा को मनाने के लिए उनको भी जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। गिरिराज गर्ग जो कि लगातार पार्टी में सक्रिय रहे हैं, पार्टी के हर कार्यक्रम में सक्रिय रहे हैं, पार्टी के कोई भी संगठन को मजबूत करने की दिशा हो या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी हो उसे बखूबी निभाते हैं। वही पुष्पेंद्र भारद्वाज को जो है पूर्व में सांगानेर से जो है टिकट दी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब तालमेल बैठाने की कोशिश निश्चित तौर पर कांग्रेस करने में लगी है। देखिए, हमारे साथ मतीश जी लगातार बने हुए हैं। मतीश जी, अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई करने की बात कर रही है। 1 दिसंबर से जन सुनवाई होगी, 2 मंत्री होंगे, एक पदाधिकारी भी साथ रहेगा। क्या लगता है कि इससे किस तरह का सिनेरियो बनेगा और क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आती है वो पूरी होगी? कार्यकर्ता अपने काम की बात लगातार कहते रहते हैं कि काम नहीं हो। देखिए, बीजेपी पहले भी कई बार जन सुनवाई का जो है मतलब जन सुनवाई प्रदेश कार्यालय पे कर चुकी है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। 2-3 जन सुनवाई चलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। और अभी की स्थिति, अभी अगर पार्टी जो है अगर ऐसा कुछ कदम उठाने जाती है तो कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी नाराजगी देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 साल में कार्यकर्ता बिल्कुल मतलब नाराज है और यही है कि उनका कोई मतलब सरकार में कोई उनके काम हो नहीं रहे। अभी राजनीतिक नियुक्तियों की बात करें, राजनीतिक नियुक्तियां भी बिल्कुल बंद पड़ी है, कोई राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई। जो पुरानी जो कांग्रेस सरकार के जो चेहरे थे वही अभी सारे बोर्ड, आयोग और जगह जगह जहां भी लगना है वो लगे हुए हैं। तो जन सुनवाई का असर तो खूब पड़ेगा, लेकिन वो ये है कि वो कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी और कौन कौन यहाँ बैठेगा। क्योंकि अभी अगर हम लोग अभी सिनेरियो देखें तो अभी किसी मंत्री के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो आके यहाँ पर 2 घंटे दे सकता है। देखिए, ये बात हमारी लगातार हो रही है कि किस तरह से जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई में कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी ये फैसला लिया कि 1 दिसंबर से बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई होगी, 2 मंत्री रहेंगे और किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी उस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। हमारे साथ देखिए पांडे जी, किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस की स्थिति, गुटबाजी की बात तो आप लगातार कर रहे हैं, अभी पंचायत राज चुनाव भी है, लेकिन जो तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें जब सामने आती हैं, उन तस्वीरों का जो सिनेरियो होता है वो अलग देखने को मिलता है। क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी से कैसे बच पाएगी आने वाले दिनों में?
कैसा कुछ कांग्रेस में होने वाला है, क्या कोई बड़ा फेरबदल होगा या फिर कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, या फिर जो, क्योंकि विकास चौधरी का नाम जो अजमेर में है, चर्चाएं थी कि कहीं उनका मन ना पिघल जाए तो वापस बीजेपी की तरफ रुख ना कर ले। ऐसे में उनको भी एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं थी। अशोक गहलोत उनके घर जाते हैं, सचिन पायलट भी जाते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हालांकि कांग्रेस भी जानती है और उनके प्रदेश स्तर के नेता भी जानते हैं कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस अपना वजूद खोती जा रही है। तो ऐसे में तालमेल बैठाने की कोशिश निश्चित तौर पर कांग्रेस करने में लगी है। जिलाध्यक्ष बना दिए, उनको जिम्मेदारियां दे दी गई है। अब वो अलग अलग जो है अपनी कमेटी बनाएंगे, अपनी टीम तैयार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरह आपने सवाल पूछा मुझसे कि क्या गुटबाजी खत्म हो पाएगी। ये गुटबाजी तो मानेसर कांड से शुरू हो गई थी, उसके बाद भी लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा था। माना जा रहा था कि एक जाजम पर तो जो है कांग्रेस के नेता तो आ गए हैं, अब जो बयानबाजी का दौर थम जाएगा। लेकिन इशारों में जो है एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर कांग्रेस में खत्म नहीं हुआ, अभी भी शुरू हुआ। पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से प्रभारी बदल दिए जाते हैं, प्रभारी चेंज करते हुए जिम्मेदारी दी जाती है। अब दोनों हाथ ऊपर उठा के कहा जाता है हम एकजुट हैं, एक साथ मैदान में उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद तो लग रहा है कि कभी ये तस्वीरें सामने आती है, कई बार ये लोग, उनके कार्यकर्ता भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि सृजन की जगह विसर्जन हो रहा है। जो सोचा था वो हुआ नहीं। विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, पूर्व विधायकों को ज्यादातर से उनको बना दिया गया। दरअसल मैं उसी पे आने जा रहा था। ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं युवा चेहरे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। एक व्यक्ति एक पद की लालसा वाला फॉर्मूला भी चलेगा। लेकिन कई, गणेश गोगरा की हम बात कर ले, उनको 3-3 पद उनके पास हैं। कई ऐसे नेता हैं उनको 2 से 3 पद दे रखे हैं। तो निश्चित तौर पर एक आस लगाए बैठे थे युवा कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी, कि उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी जिला अध्यक्ष की। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब निश्चित तौर पर जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद ही निश्चित तौर पर मनमुटाव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस समझ चुकी है जिस दिन जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी तो मनमुटाव सामने आ जाएगा। तो उस स्थिति को भांपते हुए अब मंथन किया जा रहा है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा तक कह चुके हैं कि एआईसीसी से जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी। लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो राजस्थान की जो प्रदेश कांग्रेस है उनकी ओर से तैयार किया गया। पर्यवेक्षक भी आए थे। बिल्कुल, पर्यवेक्षक भी आए थे। और उस वक्त पर्यवेक्षक जब मंथन कर रहे थे, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे थे, उस वक्त झगड़े की स्थिति अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जानती है, शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि राजस्थान में कांग्रेस की हालात दर से दर बदतर होते जा रहे हैं और स्थिति कुछ और होती जा रही है। कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई नहीं हो रही है, पदाधिकारी उनसे मिल नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये आने वाला समय कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं भारी होता जा रहा है। देखिए, हमने तमाम मुद्दों पर बात की, 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े रहे और जिस तरह से निकल कर सामने आया है कि बीजेपी की बात करें, बीजेपी में भी लगातार कुछ न कुछ होता जा रहा है। अंता चुनाव के बाद स्थितियां बदली है। अंता चुनाव के बाद लगातार मुख्यमंत्री जनसुनवाई कर रहे थे, कार्यकर्ताओं की जो है बातें सुन रहे थे, सीएम हाउस में बुला रहे थे। अब जनसुनवाई के लिए मंत्री दरबार भी लगा रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता आएंगे, किस तरह का जमघट होगा वो देखने वाली बात होगी। कई तस्वीरें ओम माथुर जो राज्यपाल है उनके पारिवारिक जो था विवाहिक कार्यक्रम उसमें पहुंचे थे और तस्वीरें ऐसी थी कि कई नेताओं से बहुत अच्छे से यहाँ पर गृह मंत्री मिले। वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो बाद में वहां से निकली, बाद में पहुंची तो गृह मंत्री चले गए। ऐसे में जो राजेंद्र राठौड़ उनकी गाड़ी में बैठकर चले गए, उसकी भी चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार क्या बातचीत होगी और राजेंद्र राठौड़ को बैठाकर क्या कुछ हो रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी है, इस पर चर्चाएं हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये क्या है और किस तरह का मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, संगठन में कब होगा, संगठन में जो बदलाव है वो कब होगा, वो देखने वाली बात हो। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में जिस तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई और उसके बाद चर्चाएं चली, क्या संगठन सृजन हुआ या फिर विसर्जन हुआ। अब जिलाध्यक्ष और 45 तो इन्होंने नियुक्त कर दिए है कांग्रेस ने, लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 जिले रह रहे हैं उनमें अभी भी बाकी है। ऐसे में जिला जो सबसे महत्वपूर्ण है जिलाध्यक्ष के लिए वो है जयपुर। हम कई बार बात कर चुके हैं कि जयपुर में वो जिलाध्यक्ष है ये जो सरकार से लड़े, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जयपुर सबसे महत्वपूर्ण है। विधानसभा सत्र चलेगा, ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर लड़ना होता है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने जो आई है कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंस का मामला होता है, आर्थिक जो स्थिति होती है कांग्रेस की, लगातार कहते आए कि कमजोर हो गई, क्योंकि सरकारें आने में बहुत वक्त हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसीलिए कई विधायकों को, कई पूर्व मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई और इसी बात को लेकर लगातार चर्चा रही। अब देखना ही होगा जयपुर से जिलाध्यक्ष कौन होता है, इस पर भी है। और सचिन पायलट जिस तरह से ओबीसी नेताओं को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की,
क्या चर्चाएं उस पर भी लगातार बातचीत हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरों के माध्यम से ही ये सारी चीजें हुई हैं। और तस्वीरें इसलिए बोलती हैं कि तस्वीरों में कहीं ना कहीं ये दिखता है राजनीतिक हलकों में कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है और राजनीतिक रूप से क्या कुछ बदलाव होने वाला है, वो तस्वीरों में साफ झलक जाता है और बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में लगातार जो चर्चाएं होती हैं कहीं ना कहीं वो फिट बैठती नजर आती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शन गुजर।